नमस्कार। आज हम पंचप्रयाग जो पंचप्रयाग है ना उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वीडियोस सब मैं जो सेंड करता हूँ प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मेरे पास समय का अभाव रहता है, जैसे ही समय मिलता है मैं वीडियो बनाकर तुरंत अपलोड कर देता हूँ, तो इसको समझिए और बाकी आप मेहनत कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि मैं जब नदी वाली चैप्टर जो पढ़ाई होगी अलग से उसमें मैं अच्छी तरह से कवर करवाऊँगा सारी चीज़ों को। भारत की नदियाँ अलग से होगी, उसमें जो है हिमालय की नदियाँ हैं, नहीं प्लेट्यू रिवर्स हैं, फिर वर्ल्ड लेवल पर जो नील नदियाँ सब है उस पर हम अध्ययन करेंगे। जब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे विश्व की नदियाँ के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो सारी चीज़ें की जितनी भी चीज़ें हैं सब की अध्ययन हम बारी बारी से करेंगे। अभी नदियाँ में पंचप्रयाग मैं लिया हूँ, एक अलग से ये बना दिया हूँ ऐसे ही आप लोगों के लिए। वीडियो देखिएगा, बहुत सारी नॉलेज आपको अचीव होगी यहाँ से। और यहाँ से क्वेश्चंस नेट में, सेट में, यूपीएससी बीपीएससी में बनते हैं, यहाँ से फिक्स है क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको एक अलग से लिया हूँ। जब मैं भारतीय नदियाँ पढ़ाऊँगा, जो भारत की जो नदियाँ हैं हिमालय वाली, प्लेट्यू की जो है ना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, जो भी नदियाँ हैं भारत की, उस पर अध्ययन हम आराम से करेंगे। जब हम जैसे मैं एक शेड्यूल जो है ना तैयार कर दिया हूँ, मैं पिछली वाली वीडियोस जाकर आप देख सकते हो, तो हम उस अनुसार से चलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पर जो चीज़ें हैं अधिक महत्वपूर्ण है उसको मैं जस्ट ले रहा हूँ, तुरंत ले रहा हूँ, जो अधिक महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी मैं शेड्यूल से, यानी कि जो मैं चार्ट बनाया हूँ पिछली वीडियोज़ में जाकर आप देखिए, मैं वैसे करवाऊँगा और पूरा करवाऊँगा, यकीन मानिए। तो ठीक है, जब हम नदियाँ वाली चैप्टर पढ़ेंगे, भारत की नदियाँ, तब हम भारत की नदियाँ के बारे में वहाँ पे हम अच्छी तरह से जानकारी एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। और जब विश्व वाली नदियाँ पढ़ेंगे, विश्व की नदियाँ, तो वहाँ पे हम विश्व की नदियाँ के बारे में जानेंगे। यहाँ हम फिलहाल पंचप्रयाग के बारे में जानते हैं, नहीं तो अच्छी तरह से चलिए शुरू करते हैं। पंचप्रयाग, 5 कॉन्फ्लुएंसेस, नहीं संगम। कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? संगम होता है, ठीक। अब हम यहाँ पे नदियाँ बनाया हूँ, नहीं, और यहाँ पे कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, कौन सी ग्लेशियर से, वो मैं लिख दिया हूँ। सारी नदियों के बारे में पढ़ाऊँगा। जब भारतीय नदियाँ शुरू होगी तब कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, नहीं कहाँ को जाती है, कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। अब धैर्य रखिए, यकीन मानिए। फिलहाल यहाँ आपको ये लाइनें दिख रही होगी, इसको आपको याद रखनी है, इसको समझनी है। एक बार देख लोगे अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और यकीन मानिए, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है, मैं भी एग्जाम में बैठता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वाली जो नदियाँ हैं ये अलकनंदा है, ये वाली जो है ऐसे करके मैं जो लिया हूँ आपको दिखाई देती होगी, ये अलकनंदा है, नहीं ये आपको याद रखनी है। और ये है भागीरथी, और ये है मंदाकिनी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी है। एक मिनट, हाँ ठीक है, चलिए। तो ये वाली नदी जो है अलकनंदा, ये वाली भागीरथी, और ये मंदाकिनी है, नहीं। मंदाकिनी को हम काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ। अब क्या है कि पंचप्रयाग आपको याद रखनी है। पंचप्रयाग या तो क्रम में पूछेगा इस तरह से, धौली गंगा, फिर उसके बाद नंदाकिनी, उसके बाद पिंडार गंगा, नंदाकिनी, पिंडार गंगा, उसके बाद मंदाकिनी, भगीरथी। शेड्यूल से पूछ देता कि इसको क्रम से सजाइए, क्रम में सजाइए, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, इस तरह से पूछ देगा। तो पहले धौली गंगा लीजिएगा, उसके बाद
नंदाकिनी लीजिएगा, उसके बाद पिंडार लीजिएगा, नहीं उसके बाद मंदाकिनी लीजिएगा और भगीरथी लीजिएगा। इस तरह से पूछा जाता है। इससे भी ऐसे पूछा जा सकता है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है जहाँ तक मैं बैठा हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर आता है कि बताइए कि धौली गंगा जो है वो कौन सा प्रयाग, धौली गंगा जब अलकनंदा में मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, तो विष्णु प्रयाग बनता है। नहीं, यानी कि विष्णु प्रयाग में कौन सी गंगा मिलती है, तो धौली गंगा। इस तरह से नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी, नहीं रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी। रुद्र प्रयाग में जब काली गंगा से मिलती है तो यहाँ पे एक प्रयाग का निर्माण होता है, रुद्र प्रयाग बनता है। ठीक, भगीरथी देव प्रयाग में, नहीं अलकनंदा और भगीरथी के मिलने से क्या होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है और यहाँ से जो धारा निकलता है वो क्या कहलाता है, गंगा कहलाता है। तो मतलब गंगा कहलाती है, अलकनंदा और भगीरथी के मिलने से गंगा के निर्माण होता है। ये दो धाराओं से मिलकर बना है गंगा नदी। और फिर इसका अलग अलग नाम है ना, अलकनंदा की एक धारा वेस्ट बंगाल में चली जाती है, हुगली है, और भी बहुत सारी नाम है, मैं उसमें नहीं घोषणा चाहूँगा, नहीं तो उसी में समय लग जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं शुरू करते हैं। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमने दे दी। आपको याद रखनी है कि ये वाली लाइन है अलकनंदा। अलकनंदा में एक नदी धौली गंगा, वहाँ मैं लिख दिया हूँ, नहीं अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर, अलकनंदा जो है सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है और धौली गंगा माना ग्लेशियर से, नहीं अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से एंड धौली गंगा जो है माना ग्लेशियर से, यानी कि धौली गंगा जो है माना ग्लेशियर से निकलती है। माना ग्लेशियर से निकलने के बाद धौली गंगा यहाँ से निकली और यहाँ पे आके अलकनंदा में मिल गई। ये पूरी नदी अलकनंदा है। अलकनंदा में मिलने से यहाँ एक प्रयाग का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। ध्यान रहे, विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनती है, तो अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग निर्माण होता है। या विष्णु ऐसे भी आता है कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी आके मिलती है, तो धौली गंगा जब अलकनंदा में धौली गंगा आके विष्णु प्रयाग में मिलती है। इस तरह से कहने का मतलब है किसी तरह से आपको फंसाया जा सकता है, तो आप खुद से स्टडी करके आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए, आपको ऐसे करके खुद से समझ लेनी है। समझ गए? ठीक है, ये हो गया आपका, यानी कि अलकनंदा में आके कौन सी नदी मिली, धौली गंगा। तो कौन से प्रयाग का निर्माण हुआ, विष्णु प्रयाग। ठीक, अब जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर फिर थोड़ी सी आगे बढ़ती है, नहीं तो आगे जाने पर एक और नदी आके यहाँ पे मिलती है, उसका नाम है नंदाकिनी नदी। नहीं, नंदाकिनी नदी कहाँ से, नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। मैं वहाँ पे लिख दिया हूँ, अलकनंदा का हम चर्चा ले लिए हैं कि अलकनंदा जो सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, नंदाकिनी जो है त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। यानी कि जब धौली गंगा जब माना ग्लेशियर से धौली गंगा निकल के कहाँ आकर मिलती है, अलकनंदा में मिलती है, विष्णु प्रयाग बनता है। फिर जब अलकनंदा अब भागीरथी और अलकनंदा मिल गई और दोनों यहाँ से दो धाराएं मिलने के बाद यहाँ से चली, यहाँ से आने के बाद एक और नदी आके यहाँ से त्रिशूल ग्लेशियर से नंदाकिनी नदी, यानी कि त्रिशूल ग्लेशियर से निकलकर नंदाकिनी नदी आई और फिर अलकनंदा और जो धौली गंगा थी उसमें यहाँ पे आके मिल गई। और कौन सी नदी का कौन सा प्रयाग बना, नंद प्रयाग। यानी कि पहले धौली गंगा माना ग्लेशियर से निकल के आई और अलकनंदा में मिली तो विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंदाकिनी नदी त्रिशूल ग्लेशियर से निकल के आई, अलकनंदा में मिली तो नंद प्रयाग। फिर उसके बाद पिंडार नदी, पिंडार जो है, पिंडार नदी कहाँ से निकलती है, पिंडार ग्लेशियर से। पिंडार जो है पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और जैसे ही अलकनंदा में, यानी कि यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जब धौली गंगा नंदाकिनी नदी मिलकर फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा के सहारे, तो फिर एक नदी पिंडार जो आती है, पिंडार ग्लेशियर से आके मिलती है। तो किसका प्रयाग होता है, कौन से प्रयाग बनता है, कर्ण प्रयाग। या कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा मिलती है। ठीक, या पिंडार गंगा जब पिंडार ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा में मिलती है तो
कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से गंगा नदी के इधर से आके बाएं, ये बाएं है ये दाएं है, नहीं यहाँ से आकर एक नदी आकर मिली, कौन सी? मंदाकिनी, जिसे काली गंगा भी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी आकर यहाँ पे मिल जाती है, किसमें? अलकनंदा में। यानी कि सबसे पहले अलकनंदा में धौली गंगा आके मिली, फिर मिलने के बाद ये कुछ दूर पे और आके नंदाकिनी नदी मिली, फिर कुछ दूर जब ये चलने लगी तो फिर पिंडार नदी मिली, और फिर उसके बाद इधर से आकर बाईं ओर से आकर क्या है? मंदाकिनी नदी मिली। मंदाकिनी नदी मिली तो यहाँ पे कौन से प्रयाग का निर्माण हुआ? रुद्रप्रयाग का। रुद्रप्रयाग यानी कि मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग। ठीक है। उसके बाद एक और ग्लेशियर गंगोत्री से एक भागीरथी नदी आकर मिलती है, कहाँ पे? अलकनंदा में। और भागीरथी और अलकनंदा का मेल जहाँ पर होता है नहीं यहाँ पे, तो उसे हम देवप्रयाग कहते हैं। और यहाँ से जो धारा निकलती है उसे हम गंगा कहते हैं। यानी कि गंगा दो नदियों के संगम से मिला हुआ है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है, और यहाँ से गंगा की धाराएं निकलती है। नहीं यहाँ पे पश्चिम में एक यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नहीं हालांकि ये सिंधु नदी के लगभग नज़दीकी आ जाता है, अब मैप पर देखोगे तो जब पढ़ाई होगी तो बताऊंगा। ठीक है, बात चलेगी तब। तो ये थी, नहीं आई रिपीट, मैं कर दूं एक बार। धौली गंगा ये है अलकनंदा आपका, नहीं अलकनंदा में धौली गंगा कहाँ से निकली? माना ग्लेशियर से निकल के अलकनंदा में मिली, विष्णुप्रयाग बना। आपको याद रखनी है ऐसे, धौली गंगा विष्णुप्रयाग यानी कि डी भी। उसी तरह से नंदाकिनी नंदप्रयाग NN, नहीं नंदाकिनी N प्रयाग NN। उसके बाद पिंडार पिक्के फिल्म है ना, आप उस पर आप रख सकते हो। पिंडार नदी कहाँ है? कर्णप्रयाग, पिंडार नदी का कर्णप्रयाग। उसके बाद यहाँ पे मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, नहीं मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। उसके बाद भागीरथी देवप्रयाग। 2-4 बार अगर गौर से आप पढ़ोगे तो याद आ जाती है, याद हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछता है। नहीं नंदाकिनी कौन सी प्रयाग में आके मिलती है? 4 ऑप्शन दे देगा आपका, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नहीं कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग। उसमें से चूज करनी रहती है, सही पर लगानी रहती है। नहीं तो नंदाकिनी कहाँ से? नंदाकिनी नंद प्रयाग में आके मिलती है। नहीं इस तरह से पिंडार जो नदी है, पिंडार गंगा, वो कहाँ कौन से प्रयाग में? पिंडार नदी अलकनंदा में जब मिलती है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। जब पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है तो कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है? तो आपका दे देगा नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नहीं उसके बाद देव प्रयाग, और एक दे देगा आपका कर्ण प्रयाग। तो आपको कर्ण प्रयाग पर टिक लगानी है, तो ये याद करना है आपको। अब इधर थोड़ा देख लेते हैं, इसी का है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। यहाँ पे दिखाई देती होगी आपको, अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से एंड धौली गंगा जो है माना ग्लेशियर से निकलती है और विष्णु प्रयाग में मिलती है। नहीं विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है, वहाँ पे मैं लिखा हूँ, यही चीज़ वहाँ पे मैं लिखा हूँ, यही चीज़ जो मैं बताया हूँ अभी जो मैं बोला हूँ वही चीज़ वहाँ पे है। ठीक है, चलिए उसके बाद है अलकनंदा। हम तो जान गए अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से। नंदाकिनी त्रिशूल ग्लेशियर से, नंदाकिनी आ गई यहाँ पे, त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है और नंद प्रयाग का निर्माण करती है। नहीं वहाँ पर त्रिशूल ग्लेशियर में से निकलकर अलकनंदा में मिलती है यहाँ पे, और जहाँ पे मिलती है जिस संगम से, वहाँ कौन सा प्रयाग का निर्माण होता है? नंद प्रयाग का। वहीं पे मैं लिख दिया हूँ, या तो ये इससे समझिए या वहाँ से भी आप समझ सकते हो। उसके बाद है अलकनंदा एंड पिंडार नदी। तो अलकनंदा हम जानते हैं सतोपथ ग्लेशियर से, पिंडार नदी पिंडार ग्लेशियर से कर्णप्रयाग। ठीक है, कर्णप्रयाग का निर्माण करती है पिंडार नदी। उसके बाद है कर्णप्रयाग, अलकनंदा में मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। ठीक, अलकनंदा एंड मंदाकिनी। अलकनंदा को आपको लेकर ही चलना है क्योंकि इस अलकनंदा में ही सारी नदियाँ आके मिल रही है, इधर से भी मंदाकिनी भी भागीरथी भी, तो ये आपको याद रखनी है। तीसरा अलकनंदा पिंडार ग्लेशियर कर्णप्रयाग। ठीक, चौथा आपका हो गया अलकनंदा एंड मंदाकिनी, या काली गंगा भी कहते हैं। मंदाकिनी को क्या कहते हैं? काली गंगा भी कहते हैं। तो ये कहाँ है? ये चोलावाड़ी ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है और रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। काली गंगा यानी कि जो मंदाकिनी है चोलावाड़ी ग्लेशियर से
निकलती है। और रुद्रप्रयाग जब मिलती है यहाँ पे ना अलकनंदा से, तो कौन से प्रयाग का निर्माण होता है? रुद्रप्रयाग का। ठीक है। चोराबाड़ी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो मंदाकिनी निकलती है या काली गंगा और रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। किसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पांचवा अलकनंदा एंड भगीरथी। अलकनंदा एंड भगीरथी गौमुख के निकट है एक ग्लेशियर, गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर उसी को बोलते हैं, वहाँ से निकलती है और अलकनंदा में मिलती है, देवप्रयाग का निर्माण करती है। और भगीरथी और अलकनंदा के मेल से जब देवप्रयाग में, यहाँ पे देवप्रयाग में मेल होती है और वहाँ से जो धारा निकलती है वही क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, ये है। एक और आ जाता है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कुंभ मेला 3 नदियों के किनारे लगता है ना, 12 साल पे एक बार आता है कुंभ मेला ना, वही कुंभ मेला 12 वर्ष पे एक बार आता है। कुंभ मेला 3 नदियों के किनारे लगता है। कौन कौन से नदियों के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे 2 शहरों में लगता है। एक गंगा हो गया आपको याद रखने की, गंगा नदी के किनारे 2 शहरों में, हरिद्वार में, यानी उत्तराखंड में हरिद्वार है ना, वहाँ पे मेला लगती है। और दूसरी है आपका जो है इलाहाबाद, यूपी में, सॉरी एक मिनट है, हाँ सही है, ठीक है। कुंभ मेला 3 नदियों के किनारे लगता है, गंगा के किनारे 2 शहरों में, गंगा के किनारे 2 शहरों में, एक उत्तराखंड में हरिद्वार में और एक यूपी में, नहीं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में कुंभ मेला। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ गंगा नदी गंगा के किनारे 2 शहरों में, यानी कि कुंभ मेला गंगा नदी के किनारे 2 शहरों में लगती है, एक हरिद्वार में, उत्तराखंड में हरिद्वार में, और एक यूपी में इलाहाबाद में, दोनों गंगा नदी के किनारे। समझ गए? ठीक है। एक है क्षिप्रा नदी के किनारे, यानी कि गंगा नदी के किनारे 2 शहरों में, उत्तराखंड में हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में और यूपी के इलाहाबाद में, आपको याद रखनी है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, यानी कि क्षिप्रा नदी के किनारे लगती है उज्जैन में, नहीं क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, उज्जैन का है एमपी में। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, क्षिप्रा नदी के किनारे एमपी में, उज्जैन में, किसी तरह से आप याद कर सकते हो। गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में नासिक, एमएच मतलब महाराष्ट्र में नासिक, यानी गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, नासिक है महाराष्ट्र में, वहाँ पे कुंभ मेला लगती है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, छोटी सी है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। नहीं, गंगा नदी के किनारे किन 2 शहरों में कुंभ मेला लगती है? तो आपका जवाब क्या रहेगा? एक लगती है उत्तराखंड में हरिद्वार में और एक यूपी के इलाहाबाद में। उसी तरह से क्षिप्रा नदी के किनारे आपका है मध्य प्रदेश में, एमपी नहीं, मध्य प्रदेश में उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में, और गोदावरी नदी के किनारे नासिक में महाराष्ट्र में। आपको ये याद रखनी है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नहीं, मध्य प्रदेश एमपी। ठीक, गोदावरी नदी के किनारे नासिक महाराष्ट्र में, ये याद कर लीजिएगा आप। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में। मैं बोल दिया हूँ पहले ही, तो आपको क्या करनी है, इसको याद कर लेनी है, अच्छी तरह से समझ लेनी है। याद नहीं कीजिए, समझिए, 2-4 बार पढ़िएगा, फिर उसको सप्ताह में 1-2 बार उल्टा कर देखिए, अपने आप याद हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी, अपनी सुझाव प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी जो लोग हैं, और भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं नहीं, उनको लाभ मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।